मैं पूछ सकती हूँ कि ये क्या माजरा है? देखिए देखिए, शराफत से काम लीजिए और बराए मेहरबानी बताइए कि आप कौन हैं और क्या चाहती हैं? कोई कोई ब्लैकमेलर? बताइए ना, आप चाहती क्या हैं? लखनवी है ना आप भी, अपनी शाइस्त्री को गुस्से में भी नहीं जाने देती। खैर, पान बना रही थी शायद आप। एक गिलौरी किधर भी इनायत कर दीजिए। हाँ, सरदा बेशक न डालिएगा। मान न मान, मैं तेरा मेहमान। तेरी मेहमान बीवी, अब जरा पीकदान का इस्तेमाल कीजिए खानम, और मतलब गुस्सा फूंक दीजिए इसमें नेक खातून, और आराम से बातें कीजिए बेगम साहिबा। आराम से बैठेंगे, जरा बातें करेंगे। कौन हो तुम? लीजिए, आपसे तुम पर आ गई आप तो, अब कहीं तुमसे तू पर ना आएगा। मुझे शक है कि मैं तू पर आने ही वाली हूँ। ये मिश्रा और उसे यूं तरन्नुम में कहना, और वो भी जानी पहचानी आवाज में, तू कहीं शबनम तो नहीं रे? और अगर कह दूं हूं तो
गुनाह तो किए नहीं जिंदगी भर। वो चचा गालिब ने क्या कहा है तेरे बारे में? स्याहकारियां काटी स्याहकारी में अपनी उम्र तमाम, आधी कटी शबाब में, आधी फिजाब में। शबाब की स्याहकारियां और काली करतूतें तो तू खैर जाने ही दे, लेकिन हाँ फिजाब की नौबत अभी तक मैंने नहीं आने दी है। इन काली घनी जुल्फों का राज? सुल्तानपुरी तिलिस्मी हेयर ऑयल, टिंग टॉक। अच्छा, तुझे कॉलेज का वो लड़का याद है, करामत बदायूनी? अरे वो जो बात बात पर शेर कहता था, और जो तेरी और मेरी जुल्फों के पेचो खम में ही फंसा रहा जिंदगी भर। तेरी जुल्फों के या मेरे केसों के याद नहीं है वो एनुअल फंक्शन में जब वो काले घनेरे बादलों को जुल्फों से तशबीह दे रहा था एक अपने शेर में, तो कैसे देके डाला था तुझे बार बार। निको, अगर अब वो मेरे इन गेसुओं को देख लेना तो गश ही खा जाए। चाहे उसके अपने सर पे एक बाल ना बचे हो तब। हो सकता है कि आजकल वो अपनी चांद का मुकाबला उस चांद से कर कर शेर कहता हो। हाय अल्लाह करे उसकी चांद के दीदार हो जाए, और जो बचे हों बाल उस पर वो भी फरार हो जाए। अरे इतना तो कैसा शेर बन गया, जाने मजा जिसका कुछ। अरे वो भी नहीं गिरेगा अगर इसे तरन्नुम में कह दिया जाए। शान इस तरीके से तो सुनो। अल्लाह करे चांद के दीदारे हो जाए। वाह 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 वाह। वैसे दाद तरन्नुम की दे रही हूँ, मिसरा मेरा है। आजकल अपने ऊपर रश्क सा आने लगा है कुछ। खैर कथा कलाम माँ, आप जारी रहिए मोहतरमा, जारी रहिए। अल्लाह करे चांद के दीदारे हो जाए, और जो बचे हो बाल उस पर वो भी फरार हो जाए। अरे मल्लिकाए तरन्नुम, जरा रुकिए, जरा सुनिए, और ये तो बताइए कि आपने फिजूल की बेपरवाही बातें आते ही शुरू कर दी। लेकिन मोहतरमा ये बताइए कि आप इतने सालों बाद कहाँ से आ टपकी और इस बंदी की याद कैसे आपको आ गई? और तुझे ढूंढ कहाँ से निकाला? चलिए वो भी बता दीजिए। लेकिन एक बात है बानो, तेरी इस गोरी चिट्टी चमड़ी पर तेरी ये जुल्फे जो है बहुत सज रही है। अच्छा एक बात बता, तू इतने सालों से विलायत में रह रही है तो लोग तुझे हिंदुस्तानी समझते हैं या विलायती में? बता दो, बता अरे दे। वो भी बताऊंगी, बेताब ना हो। हाँ। लेकिन बात पहले तू ये सुन कि इतने सालों बाद मैं कहाँ से आ टपकी और तुझे ढूंढ कहाँ से निकाला। तो दास्तान लंबी है। चल पहले थोड़ा सा मूड बना लेते हैं। रियली? वाओ! नहीं नहीं, कोई शेफिन या खुशी नहीं लाने वाली। हाँ थोड़ा सा पहाड़ी इलाका है तो फरमाइश लाने का इंतजाम तो रखना ही पड़ता है ना। और फिर मैं राइटर हूँ तो लिखने लिखाने का मूड भी आ जाता है। चुनांचे
कवर पेज पर तेरी फोटो देखी तो चौंक पड़ी मैं। अंदर तेरे बारे में तफसीर पढ़ी तो तुझसे मिलने के लिए दिल तड़प उठा। यानी कि अकादमी की तरफ से मुझे वो इनाम ना मिला होता, चर्चा ना हुई होती मेरे नॉवेल के बारे में, मेरे बारे में, तो मेरी सबसे अच्छी सहेली, मेरी चहेती सहेली के दिल में भी मुझसे मिलने की ख्वाहिशें पैदा ना हुई। फिर औरों की तो जाने। तूने बहुत अकेलापन झेला है ना निको, मेरी प्यारी निक्की। तू शायद अभी तक अकेलेपन से ही प्यार करती आई है। तभी तो इतनी मशहूर नॉवेल निगार को ढूंढ निकालना भी कोई आसान काम साबित नहीं हुआ मेरे लिए। तेरे उस नॉवेल के पब्लिशर से भी मैंने बात की, लेकिन उसने भी मुझे तेरा पता नहीं बताया, क्योंकि उसको तूने मना किया होगा। और जिस मैगजीन में तेरे बारे में छपा था, उसके एडिटर ने भी दोनों को मुतवातिर लिखती रही। कई फोन भी किए मैंने पेरिस से, लेकिन वो ना माने। अभी 5-6 महीना और ना आती हिंदुस्तान, लेकिन आने का प्रोग्राम बदला और पहले आ गई, वो भी तुझे ढूंढने के लिए। एहसान मंद हूँ। दिल्ली कैनॉट प्लेस की एक डिटेक्टिव एजेंसी का पता दिया था किसी ने मुझे। उसी की मदद से डिटेक्टिव एजेंसी सुराग सानी के मुजरिम को खोजने के लिए। मुजरिम? क्या बात कर रही है पागल? आजकल तो डिटेक्टिव एजेंसी की मदद लोग बात पर लेते हैं, ये तक जानने के लिए कि खैर छोड़, जाने दे इन सब बातों को। हाँ, अब इतने साल हम दोनों एक दूसरे से क्यों नहीं मिल पाए, ये शायद बजाते खुद मसविदा बन जाए एक अच्छे खासे नॉवेल का। लेकिन उसकी दास्तान भी तू जाने दे, फिर कभी। तू तो मुझे एक बात बता। पूछूं? अब नहीं पूछना है तो मत पूछ। मेरी प्यारी निक्की, पल में तोला पल में मांझा। जानती है, हम सब कॉलेज में तेरे लिए यही कहा करते थे। अब देख, पल भर में कितनी संजीदा हो गई तू तो। हाँ, अब पूछ भी डाल शब्दी जो कुछ पूछना है। क्या तेरा ये नॉवल, आमिर, तेरा ये नॉवल क्या ऑटोबायोग्राफिकल है? समझी नहीं? नहीं समझी? नहीं। समझ तो तू गई है। क्या ये तेरी आप बीती है, तेरी अपनी कहानी? हिंदी में एक शब्द है इसके लिए, आत्मकथा। आत्म शब्द आत्मा से बना है और आत्मा के डिक्शनरी में कम से कम 13 महीने मिलेंगे। उस लिहाज से हर कहानी, हर नॉवेल इस लफ्ज की लपेट में आ सकता है। मैं तेरी आप बीती की बात कर रही हूँ। हर कहानी, हर उपन्यास में, नॉवेल निगार अपने ही रचे हुए कैरेक्टर में अक्कासी करता है अपनी, खुद ही कहीं ना कहीं जीता है अपने कैरेक्टर्स में। तो इस लिहाज से तो हर कहानी, हर नॉवेल उस राइटर की आपबीती ही हुआ। लफ्जों की तो तू माहिर है निक्की, और बात डालने में महारत भी रखती है, लेकिन पूछने का हक रखती हूँ मैं। क्या मजमूई तौर पर तूने अपनी जिंदगी की चीदा बातों को इस नॉवेल में नहीं लिख डाला है? इसलिए क्योंकि इसकी हीरोइन पे अपाहिज है, इसलिए क्योंकि अकेलापन और तन्हाई उससे भीतर ही भीतर खाए जा रहा है घुन की तरह, और जिसकी आहट पाते ही तू बेताब होगी अपने इस भोले बिली दोस्त से मिलने के लिए। या अल्लाह, अगर बात सिर्फ इतनी सी होगी तो बोल। हेलो? नहीं, ये वो नंबर नहीं है। कहा ना रॉन्ग नंबर, इडियट। निखत, क्या ये इतना चिलमिला देने वाली बात है? मेरा तुझसे ये पूछ लेना कि क्या तेरा ये नॉवल ऑटोबायोग्राफिकल है? हाँ? और ये मेरी ही कयासराई नहीं है,
ये अंदाजा औरों का भी है। क्रिटिक्स की कई तफसीरें पढ़ चुकी हूँ मैं इस पर। इसका ये ऑटोबायोग्राफिकल टच ही तो इसकी सबसे बड़ी खूबी है। मैं भी एक नक्काद हूँ, छोटी मोटी क्रिटिक और तुझे जानने वाली। 2 बार पढ़ा है मैंने तेरा ये नॉवल। मेरा तुझसे ये पूछ लेना कि क्या आप बीती सा है तेरा ये नॉवल, तुझे इतना खराब लग गया? किसी और के कहने सुनने में और तेरे पूछने में फर्क है शक्ति। क्यों? क्योंकि मैं भी क्या एक किरदार, एक कैरेक्टर हूँ तेरे इस नॉवल में। नहीं जानती। जानती तो तू है, लेकिन तस्लीम नहीं करना चाहती। निखत, रो क्यों रही है? चुप हो जा। अरे ऐसा मैंने क्या कह दिया? चुप हो जा। ओह, अच्छा, बैठे। होना बंद कर। चुप हो जा निखत, चुप हो जा। अपने दिल की बात को छुपा लेती है तू। ये तो मैं उसी दिन समझ गई थी जिस दिन तूने कॉलेज में दाखिला लिया था। लेकिन अपने दिल की बात को इतना पोशीदा रखने के काबिल है, इतनी बड़ी बात को इतने सालों तक अपने भीतर छिपाए होगी, इसका तो मुझे गुमान भी नहीं हुआ। राज खुला तो वो भी इतने सालों बाद, जब तेरा ये नॉवल पढ़ा और जबकि सब कुछ बदल चुका है। जावेद, मत ये नाम उसका, मत पूरे तुम रखो जो कब के भर चुके। भले नहीं है, हरे हैं तेरे मन में और शायद जिंदगी भर हरे रहेंगे, क्योंकि इतनी सेंसिटिव है। किस नाजुकी से खोला है तूने अपनी दिल की किताब को इन लफ्जों के जरिए। एक एक लफ्ज हीरे और मोती की तरह अनमोल। खासकर इस तीसरे बाब में जिसमें कि जावेद इसने नहीं कहा। नाम बदल देने से जावेद गायब तो नहीं हो जाएगा? खुद को तनवीर बना दिया, उसे सलीम और मुझे अंजुम। नहीं, तू शबनम के छाए अंधेरे, उसमें सिमटे गमों और दुखों को भुलवा देने वाली हल्की सी रोशनी लिए अपना लम्स, अपना स्पर्श देने को तैयार शबनम ही है तू। लाखों करोड़ों मील दूर अपनी चमक पर इतराने वाला सितारा नहीं है तू, शबनम ही है तू। इस नॉवेल की अंजुम ही देख। इस नॉवेल की अंजुम तो हूँ, ये मान लिया है मैंने अपने आप को। लेकिन ये नॉवेल कहाँ? ये तो नज्म है, एक गीत, शायरी की एक किताब। एक एक फिक्रा शेर की कैफियत पैदा करता सा। देख, इस हिस्से में जिसमें तूने अंजुम को यानी कि मुझे कहा ना शबनम, तू तो बहुत कह चुकी, मुझे भी कह लेने दे। जानती है, तेरी जगह कोई और होता तो सलीम और अंजुम यानी जावेद और मेरे रिश्ते को जहर भरी निगाह से देखता, क्योंकि तू जावेद से इतना प्यार करती थी। लेकिन तूने फराह दिली से काम लिया, कहीं कहीं
किया है कि इस नॉवेल की असली हीरोइन तन्वीर यानी कि तू नहीं बल्कि अंजुम है, यानी कि मैं दूसरी लड़की। और यही बात इस नॉवेल को एक आम लव ट्रायंगल से बहुत ऊपर उठा देती है। लेकिन वैसे तो ट्रायंगल ही है ना। फोनों को बुलाई देने से तिकोन को क्या हासिल? क्यों नहीं हो सकता कि दो औरतें एक ही आदमी से प्यार करें और उनका आपसी प्यार भी कायम है? आखिर अच्छे दोस्त ही हम दोनों। जावेद भी हम दोनों का अच्छा दोस्त था। धीरे धीरे ये दोस्ती प्यार की शक्ल अख्तियार करने लगी। उसे हम दोनों में अलग अलग खूबियां नजर आने लगी। तू उसे चंचल, शोक, हंसमुख और तुम अंदर ही अंदर घुट कर रहने वाली लड़की, जिसकी चंचलता शोखी नजर भी आती तो बाहर से ही, सिर्फ अपने दिल की कैफियत को छुपाने के लिए। क्योंकि तुम नहीं चाहती थी कि कोई आप भूल जाए उन सब बातों को। हाँ, आओ भूले उनको और उसको भी। कम से कम कोशिश तो कर ले। लेकिन तू मुझे एक बात बता, सिर्फ एक बात निको। पूछ, क्या तुम छोड़ देती जावेद को मेरे लिए या मुझे जावेद के लिए? अगर तुम्हारी जिंदगी में वो हादसा न हुआ होता। हादसा? कौन सा हादसा? वही तुम्हारी साइकिल का कार से टकरा जाना और उसमें तुम्हारी टांगों का नाकारा हो जाना, टांगों के साथ साथ खुद का भी नाकारा हो जाना। 100 मीटर 200 किलोमीटर की दौड़ में अव्वल आने वाली लड़की का हर वक्त सहारे की तलाश में रहना। उसने भी मुझे सहारा देने की कोशिश की थी। पहले से ज्यादा वक्त मेरे साथ गुजारने लगा था, जगह जगह घुमाने ले जाने लगा था। यार दोस्तों से मांगी हुई कारों में, रिक्शाओं में किसी न किसी तरह बिठाकर। लेकिन मुझे उसकी उस चीज के पीछे किसी दूसरी चीज का शुबा होने लगा था, और वो दूसरी चीज मेरे बर्दाश्त के बाहर। खुदगर्जी? हाँ, तुम्हारे वालिदैन अमीर थे। तुम्हारी ये हालत देखते हुए उसे रजामंद कर लेना तुम्हारा हाथ देने के लिए। अमीर हो जाता वो तो। बुरा लगता, लेकिन सह लेती। आदमी बुनियादी तौर पर खुदगर्ज ही तो है। तो क्या बदतमीजी थी उसने? बदतमीजी? यानी कि तुम्हारी हालत को देखते हुए तुम्हारी मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश की उसने। वो भी सह लेती, क्योंकि आदमी औरत की किसी न किसी मजबूरी का फायदा ही उठाता आया है आदम के जमाने से। लेकिन मुझ पे उसका तरस खाना अच्छा नहीं। उसका प्यार जो मेरे दिल में शमा की तरह रोशन था, उसे मैंने तरस में तब्दील होते देखा। मुझे अपाहिज की थी। और वो तुम्हारे क्या कहते हैं उसे, तुम्हारे आत्मसम्मान को मंजूर नहीं था। लेकिन अपनी आत्मा, अपने वजूद, अपनी हकीकत को ढांपना मंजूर था। एक नकली चेहरे से, एक नकली जामे से, एक खूबसूरत अदाकारी से। अदाकारी? हाँ निखत, एक्टिंग की थी तुमने। ऐसी अच्छी एक्टिंग कि किसी को कुछ पता ही नहीं चलने दिया। सच झूठ और झूठ सच नजर आने लगा। जावेद को ये यकीन दिलाया कि तुम्हारे दिल में उसके लिए प्यार जैसा कभी कोई ख्याल ही नहीं आया। कहा कि
कि वो तुम्हारा एक अच्छा दोस्त है, वो भी इसलिए क्योंकि तुम्हारी सबसे अच्छी सहेली यानी कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मुझे ये एहसास दिलाया कि जावेद मुझसे इस कदर प्यार करता है कि मेरे बिना रह ही नहीं पाएगा। अंधे को तो दो आंखें ही चाहिए ना। जावेद को तुमसे निजात पाने का बहाना मिल गया और मुझे उसको तुमसे छीनने का। सच पूछूं तो एक्टिंग तो उस दिन हम दोनों ने भी की थी। सब कुछ जानते बूझते अनजान बन गए थे, एक दूसरे के सामने भी और तेरे सामने भी, जबकि दिल ही दिल में हम दोनों जानते थे कि तू जावेद से प्यार करती है और जावेद सिर्फ तुझसे ही। लेकिन एक बात पूछूं शबनम? हाँ पूछ। तुझे मेरे नॉवेल में ऐसी कौन सी अनोखी बात लगी जो तू मुझसे मिलने के लिए बेताब होती? मतलब तू तो मेरे बारे में सब कुछ जानती थी ना, तो फिर इस नॉवेल में कौन सी अनोखी बात लगी जो तू मुझसे मिलने के लिए तड़प उठी? तू नहीं समझेगी लिखा, और अगर समझ भी गई तो ना समझने की एक्टिंग करेगी। एक्टिंग? और तू कहेगी कि मेरी ये हंसी भी मेरी एक्टिंग का एक हिस्सा ही है तो, वरना इतनी खोखली ना होती तेरी ये हंसी। क्यों आई है मिलने? जानती है तू? नहीं जानती। जानना नहीं चाहेगी? जानना चाहती हूँ, इसीलिए पूछती हूँ तुझसे। जानना है तो किसी और से पूछ। किससे? खुद से। खुद से तो कुछ और ही जवाब मिलेगा मुझे। ख्यालों, तखय्युल और कल्पना की दुनिया में रहने वाली मैं राइटर। हाँ, राइटर है तू, तभी तो परसेप्शन, इंट्यूशन है तेरे पास, भाप लेने की ताकत एक राइटर होने के नाते और एक औरत होने के नाते। हाँ, वो भी एक ऐसी औरत जो रहती है अपने ही अंदर अंदर, ताकती है बातों को तो वो भी कयामत की नजर से। पता क्या कहती है तेरी सिक्स सेंस कि क्यों आई हूं मैं यहाँ? क्यों बताऊं? पता? तू आई है शबनम कि तू ये जान सके कि बरसों पहले मेरी जिंदगी से निकल गया वो आदमी आज कहाँ है, या यूं कहूं कि तू ये जान सके कि कहाँ है तेरा जावेद, ताकि कुछ नहीं तो कम से कम 2 कंदीलें ही रोशन कर सके तू उसकी कब्र में। शादी की तुम दोनों ने, एक दूसरे के साथ इतने सालों रहे, फिर भी तुझे खोना पड़ा, और जब खोया तो सोचा कि जिंदगी का एक बाप खत्म हो गया। ये नहीं जाना कि जिंदगी कोई मुकम्मल कहानी नहीं है, बल्कि वो नॉवेल के चैप्टर्स की तरह आगे पीछे जाकर कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़ जाती है। विलायतियों की तरह रहते रहते जब तुम दोनों एक दूसरे से उठ गए और जावेद ने एक झगड़े के बाद तुमसे कह दिया तलाक तलाक तलाक, तो तुम भी अपनी जुबान से कह उठी ज़ाहे नसीब ज़ाहे किस्मत। किसी रोमानी फिल्म की हीरोइन की तरह। और किस्मत का कहना तो देखिए, वो मेरी जिंदगी में आ गया, दोबारा आ गया, और उसी से तो पता चला मुझे तुम्हारे तलाक के बारे में, तुम्हारे इस झगड़े के बारे में, और तुम्हें जिसकी तहरीर मिली मेरे इस नॉवेल से, जिसे तुम ऑटोबायोग्राफिकल कहती हो। लेकिन बानो, किसी भी नॉवेल निगार की जिंदगी में कोई भी बात कितनी ही अहम क्यों ना, वो हर बात को अपनी ऑटोबायोग्राफी में दर्ज नहीं करा पाता, या फिर यूं कहिए कि ऐसा करने से वो गुरेज करता है या फिर डरता है। फिर तुमने ये कैसे समझ लिया कि मेरे इस नॉवेल में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सब कुछ सच ही है?
क्या सच है और क्या झूठ है तेरे इस नॉवल में, ये मुझे नहीं जानना। तू तो मुझे वो बता जिसका जिक्र तूने इस नॉवल में नहीं किया है। वो इसका 11वां बाप, जिसे पढ़कर तेरे मन में ये खलिश हो उठी। वो जाते हुए सलीम को देखकर तन्वीर घर, जब सलीम तन्वीर के घर से निकला तो दोनों जानते थे कि दोबारा कभी नहीं मिलेंगे। तन्वीर उसे दोबारा अपनी जिंदगी में आने ही नहीं देगी। कहानी खत्म हो गई दोनों के बीच में। फिर भी जाते हुए सलीम को तन्वीर देखे बिना न रह पाई। दूर जाते सलीम को देखकर तन्वीर को यूं लगा कि सलीम हाथ फैलाए किसी के आगोश में जाना चाह रहा। किसके आगोश में जाना चाह रहा है वो शख्स? वो सोचती रही, मौत के, जिसके आगोश में शायद उसे सुकून मिले, या जिंदगी की उन रंगीनियों के आगोश में जिसमें हर मायूस आदमी फरार हुए आदमी की तरह जा बैठता है, लेकिन जिसमें ना वो आराम ना वो सुकून, उन ठहरी हुई मौजों का सुकून जो मौत की गोद में। सीधे सीधे लफ्जों में तो तूने यही कहा होगा ना कि जावेद मर जाए, खुदकुशी कर ले, लेकिन ये एहसासात तासुरात भाव तो तन्वीर के हैं, जो कि तू है, सलीम के बारे में है, जो कि जावेद है, तेरा जावेद। मेरा जावेद? मेरा जावेद और तेरा जावेद? मेरा मेरा भी कह ले। तेरा जावेद, जिसे अपनी जिंदगी से खारिज होते देखा तो कह दिया ज़हे नसीब ज़हे किस्मत। तूने तो हर उस बात पर यकीन कर लिया होगा ना जो तुझे जावेद ने मेरे बारे में बताई थी, लेकिन अपने बारे में तो उसने कुछ नहीं बताया होगा। कह सकती हूँ मैं, तेरा ये ब्लडी नॉवल पढ़ने के बाद नहीं बताया होगा उसने कि रहा वो मेरे साथ 7 साल यूरोप में मेरा खाविंद बनकर, मगर सिर्फ कहने के लिए नहीं बताया होगा उसने कि रहा वो खाविंद सा बनकर उन खूबसूरत हसीना और बदाओं का जो उसके इर्द गिर्द चक्कर काटती रहती थी। न जाने उसमें क्या देखकर, न जाने क्या कशिश पाकर। कम से कम अमीर, रईस, नवाब अपने ऐशो इशरत के लिए मुताह तो कर लेते हैं, अपनी कनीजों की इज्जत को ढांपने के लिए। नहीं बताया होगा उसने कि क्या हुआ था उस रात। उस रात? हाँ, उस रात जब मैंने अपने ही घर के अपने ही बेडरूम में जावेद को उस किस के साथ देखा था और पूछ बैठी थी मैं जावेद से कि कौन है वो। तब गुस्से से चिल्ला पड़ा था मेरा सो कॉल्ड खाविंद। शराब के नशे में बदमस्त चिल्लाया था किसी फिल्मी किरदार की तरह कि निकल जाऊं मैं उसके घर से। लेकिन सोचा ना था घर तो मेरा था, गुजर कर रहा था वो उन दिनों मेरी कमाई पर। गुस्से से चिल्लाया कि तलाक दी उसने मुझे, 3 बार तलाक 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 दे दी। मैंने भी तलाकशुदा मान लिया अपने आप को। ना इस बात का इसरार किया कि वो गवाह बुलाए, ना ही इस बात का कि वो मेहर की रकम दे। और मेहर की रकम देता है तो क्या, 5 नौकरियां खो देने के बाद बेकार फिर रहा था उन दिनों। तो एक तरह से तू आज भी उसकी बीवी है। हाँ, तू तो, लेकिन तू इन सब बातों में मत उलझ। तो मुझे वो बता जो तू मुझे बताने वाली थी। क्या मर गया जावेद? क्या खुदकुशी कर ली उसने?
पता चल जाएगी तुझे। लेकिन ये मत पूछना कि उसे दफनाया कहाँ गया। वहां तक जाने की हिम्मत तो मेरी भी नहीं। कैसी आतिश है ये प्यार जो बुझाए नहीं बुझती, न तू बुझा पा रही न मैं। नफरत करनी चाहिए थी जावेद से मुझे, लेकिन नहीं कर पाई। चाहे उस दिन भी। उस दिन किस दिन? हेलो हेलो कर दिया। ये इसी जमाने में मुझे बहुत पसंद है। मुंह मीठा करा रही है मेरा, जावेद की माँ की खबर सुनाकर। गलत कर तुम तो पी लेती थी शायद। जावेद ने बताया था मुझे, उसी की बोतल है, आधी खाली कर गया था उस दिन। उस दिन किस दिन? क्या हुआ था उस दिन? तू तो पढ़ चुकी है नॉवेल, तू भी नहीं जान सकी उसका वो चैप्टर पढ़ के? लफ्जों और तखरीर की ताने बाने से बिना एक लगातार ढांपे हुए है असलियत को। असल और नकली पहचान करना मुश्किल जान पड़ता है वो सब पढ़कर। क्यों? तू तो क्रिटिक है, नक्कार, उर्दू फारसी लिटरेचर पढ़ाती है इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में। तू भी नहीं जान पाई कि क्या किया होगा जावेद ने उस दिन? नहीं, वो सब तो ख्वाब सा जान पड़ा जिसका जिक्र तूने अपनी नॉवल में किया है। हाँ, ख्वाब को ही शक्ल देने की कोशिश की है मैंने उस वक्त में। धुआं धुआं सा लगा होगा तुझे मेरा सारा बयान, क्योंकि नहीं लिख पाई उस सच को। क्योंकि नॉवल निगार होने से पहले मैं भी एक औरत हूँ, उसी माहौल में रहने वाली, उसी दबाव में जीने वाली। नहीं लिख पाई वो सब कुछ जो किया था जावेद ने उस दिन। उस दिन कब तक रहा वो तेरे साथ? शराब की बोतल के आधा पीने तक। सोचा था लंगड़ी हूं मैं, लड़खड़ाते हैं सिर्फ मेरे ही पांव,
नहीं जानती थी, नहीं देखा था तब तक कि दो टांगों वाला इंसान भी लड़खड़ा सकता है इस कदर। मैं सत्य में खड़ी रही, हटती रही पीछे की जानिब, बढ़ता रहा वो मेरी जानिब, लड़खड़ाता, डगमगाता, उठता, गिरता। देखती रही मैं उस बदशक्ल अपाहिज को, जिसके पांव की लड़खड़ाहट सरायत करती हुई उसकी जुबान तक आ गई थी। लुकनत जुदा से होठों को देखकर सोचती रही कि बात बात पर शीरी खोलने वाला, बात बात पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाला, अपने शरीर, अपने जिस्म, अपनी खूबसूरती पर इतराने वाला इंसान इस कदर बढ़ता लग सकता है। नाजुकी अदाएं और नकलीपन तजकर अपनी असलीपन पर आती हुई एक तवायत की तरह। और क्या कम था वो किसी तवायत से? मर्दानगी को छोड़कर सिर्फ अपने मर्दपन के जोर पर गुजर करने वाला एक बाजारू से कम कहा हुआ, और वही कहा मैंने उसे। क्या कहा तूने उसे? तवायत कहा, बाजारू कहा, और न जाने क्या क्या कहा। मेरे कमों का मरकज बन गया था उन लम्हात में, और कहती क्यों ना मैं उसे, कातिल दिलदार से, अपने महबूब से था हर सब कुछ कह देने का मुझे। मैं नहीं जानती कि उन पलों में वो मेरे बारे में क्या सोच रहा था, या क्या सोच रहा था वो अपने बारे में, या अपने किए न किए के बारे में। सिर्फ इतना जानती जब मेरा नशा उतरा तो देखा कि वो धीरे धीरे दरवाजे की जाने बढ़ा। उसके पांव की लड़खड़ाहट में आहिस्तगी की जगह लगी थी। मैंने उसे जाते से रोका, उस खिड़की के पास जाकर। मेरे उस घर में भी ऐसी ही खिड़की थी, ऐसा ही मंजर था उस दिन भी। मेरे पीछे से आवाज की, रुको। लेकिन वो आवाज तो मेरे दिल में दी थी, बिना मेरी हलक का साथ मांगे। जुबान खुश्क हो गई थी, होठ सिर गए थे। मैंने देखा कि उसके पांव की रफ्तार को तेजी पकड़ ली। क्यों कर सुन पाता वो मेरी उस आवाज को, क्योंकि वो आवाज तो मेरे दिल में थी। पलट कर भी तो नहीं देखा उसने मेरी आंखों की जानिब, जो मैं उसे रोक पाती। मत कर ये शायरी, मत कर ये सब बातें, और तस्लीम कर कि तूने गुनाह किया है। गुनाह? हाँ, गुनाह, और नहीं तो क्या। ले पढ़, जाते हुए सलीम को तनवीर देखे बिना न रह पाई। दूर जाते सलीम को देखकर तनवीर को यूं लगा कि सलीम हाथ फैलाई किसी के आगोश में जाना चाह रहा है। किसके आगोश में जाना चाह रहा है वो शख्स? वो सोचती रही। मौत के, जिसके आगोश में शायद उसे सुकून मिले, या जिंदगी की उन रंगीनियों। मत समझ, अपनी नॉवेल के चंद जुमले ही नहीं, इकरारनामा है ये, तेरा कन्फेशन। किस बात का कन्फेशन? कत्ल का, जो तूने जावेद का किया है। और क्या कम था ये किसी कत्ल से? तू जानती थी तू खुदकुशी कर लेगा। जिंदगी की रंगीनियों में खो जाना क्या कम होता है मौत से? फिर भी तूने उसे जाने दिया, ये जानते हुए भी कि अपनी जिंदगी में अगर उसने किसी से प्यार किया है तो वो तू थी। ना करता वो अपनी जिंदगी यूं बर्बाद, ना भटकता फिरता वो यूं। अगर बरसों पहले तूने उससे अपनी मोहब्बत का इकरार किया होता
तुमने प्यार का वास्ता दे दिया होता तो लौट आता वो दबे पाओ, ना करता वो अपनी जिंदगी यूं खत्म, ना मिलता हमें ये तस्दीकनामा, अखबार में छपी ये खबर कि खुदकुशी कर। लेकिन नहीं, खुदकुशी कहाँ, ये तो कत्ल था जो तूने जावेद का किया था। कानून की किताब से चाहे कुछ भी कहे, लेकिन इंसान की, इंसानियत की अनलिखी किताब, जिसकी हर तहरीर अल्लाह ताला के फरमानों की तर्जुमानी करती है, वो तो तुझे कातिल ही ठहराएगी, गुनहगार ही ठहराएगी। इसलिए क्योंकि मैं उसकी मौत को रोक सकती थी। हाँ, मौत जो आती है खुदाबंद ताला के फरमान से, और नहीं आती है तो खुदाबंद करीम के ना चाहने से। हाँ हाँ, लेकिन फिर भी फिर कटेगा, फिर आएगा, फिर कटेगा, या फिर रॉन्ग नंबर होगा। कौन करता ही है मुझे फोन, सिवाय किसी एडिटर या पब्लिशर के, जो अपनी मैगजीन में खाली जगह को पूर्ण करने की। कितनी तकलीफदेह होती है ना ये खाली जगह है, कितना मुश्किल होता है इन्हें पूर्ण करना। क्या देख रही हो विमल? देख मेरे उस घर में भी ऐसी ही खिड़की, ऐसा ही पर्दा, ऐसा ही नजारा था जब जावेद ऊपर की तरफ जाता हुआ देखा। धरती आसमान मिलने से दिखी, आज भी वही नजारा, वही मंजर। और उधर ऊपर की तरफ से कोई आता सा दिखता है। कौन होगा? जावेद तो नहीं हो सकता। हेलो हेलो, नहीं कटा। हेलो जी, जी किसके लिए? मिसेस शबनम अहमद के लिए, दिल्ली से। जी जी, मैं बोल रही हूँ मिसेस शबनम अहमद। क्या श्याम सिंह जी? हाँ जी जी, बोलिए। क्या क्या कह रहे हैं आप? लेकिन आपने उसे यहाँ का एड्रेस दिया ही क्यों? जबरदस्ती? वो टैक्सी ड्राइवर? जी हाँ, वो फोटो जो मैं आपको दे के आई थी, हाँ जी, वो काफी पुरानी है। क्या कहा? जी, आता होगा इधर किसी भी वक्त। जी मेहरबानी कि आपने हमें इन्फॉर्म करने की तकलीफ की। जी जी, शुक्रिया। क्या हुआ? कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? वो आ रहा है। जावेद? लेकिन
क्योंकि जावेद तो मर चुका है। बस के नीचे आकर तू किस बिना पर कह सकती है ये सब? तूने किस बिना पर कह दिया? हाँ, तूने किस बिना पर कह दिया कि जावेद मर गया? इस बिना पर देख, इस कागज की बिना पर, इस अखबार की झूठी खबर पर जो तूने 8 साल पहले पढ़ी थी। लेकिन झूठी क्या होगी? देख ना, लिखा है, साफ लिखा है। इस खबर का एक एक लफ्ज मेरे दिल में दर्द करके रह चुका था। देख, लिखा है कि जावेद नाम का एक आदमी बस के नीचे आकर मर गया। उसके कपड़ों से मिले कागजातों से पता चला है कि वो आदमी कई सालों से बाहर के मुल्कों में रह रहा था। पुलिस पूछा कि उसने बस के नीचे आकर खुदकुशी कर ली। पुलिस के यकीन में अपना यकीन मिला लिया, अपना वहम घोल लिया, क्योंकि उस दिन जावेद को जाते हुए देखकर तुझे लगा था कि जावेद मर गया है। मर गया था वो इंसान बस के नीचे आकर। क्या एक ही जावेद है इस दुनिया में? एक ही जावेद है ना? क्यों तूने मेरे ऊपर ये जुल्म किया, मुझे ये यकीन दिलाकर कि जावेद मर चुका है? मर चुका है जावेद। क्या? किसका फोन था? बताना किसका फोन था? उसी आदमी का जिसे मैंने एंगेज किया था तुझे ढूंढने के लिए और जावेद को ढूंढने के लिए भी। तेरा एड्रेस तो मिल गया था, लेकिन जावेद का नहीं मिल पाया था। क्या कहा उसने? वो दिल्ली कनॉट प्लेस शाम से क्या बताया उन्होंने? उन्होंने बताया कि जिस टैक्सी से मैं उनके यहाँ गई थी उसका ड्राइवर जरा परे हटकर मेरी और श्याम सिंह जी की बातें सुन रहा था जब वो मुझे तेरा एड्रेस दे रहे थे। तेरा एड्रेस मैंने लिया, दूसरी टैक्सी करी और मैं वहां से निकल गई। लेकिन वो पहली टैक्सी का ड्राइवर कुछ दूर तक मेरी तरफ दौड़ा, फिर ना जाने क्या सोचकर पलटा और सरदार जी से तेरा एड्रेस मांगने लगा। जब सरदार जी ने उसे तेरा एड्रेस देने के लिए मना कर दिया तो उसने उनका कॉलर पकड़ लिया। इत्तेफाक से तेरे एड्रेस की दूसरी कॉपी वही रखी थी, उससे उठाकर वो तेजी से वहां से निकल पड़ा। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर जावेद था, क्योंकि सरदार जी ने उसके वहां से जाते की ड्रॉर खोलकर वो पुरानी फोटो देखी जो मैं उनको जावेद की दे के आई थी। शक्ल में काफी फर्क आ गया, दाढ़ी है अब उसकी। फिर भी सरदार जी को पूरा यकीन है कि वो जावेद ही था। और हो भी सकता है निखिल, जब मैं उसकी टैक्सी में बैठी थी उसने मुझे 3-4 बार मुड़कर देखने की कोशिश की। कोई मुझे घूरे ये मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने मैगजीन से अपना चेहरा ढक लिया था। फिर भी नजर पड़ गई थी उसको। दाढ़ी है कुछ सफेद और चेहरे पर बाल भी कुछ कम है। तो क्या हुआ, बाकी सब कुछ तो वैसा ही, वही चौड़े कंधे, वही लंबा कद। वो जावेद ही था, जावेद ही था। लिखो, कभी नहीं चाहा था उसे दोबारा देखना। जब से वो मेरी जिंदगी से निकल गया था उसे वीरान कर दिया। मन हुआ था उसके बारे में जानने का, सिर्फ जानने का। जब से तेरा वो नॉवल पढ़ा था, तेरी आँख बीती पढ़ी थी। अब क्या होगा निखिल, क्या होगा? अच्छा, तुझे भी तो वहां से कोई नजर आया था ना, जावेद का जैसा आता हुआ नजर आया था ना तुझे? हाँ।
चेहरा दिखाई नहीं दे रहा उसका, लेकिन वही चौड़े कंधे, वही लंबा कद। हाँ, चल थोड़ी धीमी है तो क्या हुआ, उम्र भी तो हो गई है उसकी। हाँ, डूबते सूरज की रोशनी के आगे परछाई सा बना चला आ रहा है धीमी चाल से, जैसे अपने पीछे बहुत कुछ गवा कर आया हो, न जाने क्या पाने के लिए। क्या पाएगा वो सिवाय तो बूढ़ी औरतों के, जो समय से पहले लेकिन मैं कुछ क्या जाते हुए बच्चे से कुछ पूछ रहा है, चाहत थी उससे बच्चों की, लेकिन मैं उसे न दे पाई। वो तो फिर से चल पड़ा है, देखा उसने टैक्सी भी चलानी शुरू कर दी। हाँ, हो सकता है उस दिन मर ना पाया, जिंदगी से फरार ना हो पाया, और जिंदगी की असलियत को पहचानने के बाद जिंदगी जीने का सलीका बदल दिया हो उसने। हाँ, चेहरा तो उसका अभी साफ नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अंधेरा सा है। क्या कहूँ, कौन आ रहा है? टैक्सी ड्राइवर, जावेद का आशिक दिलदार, तेरा या मेरा, कातिल हम दोनों का, किससे मिलने की चाह उसे यहाँ खींच लाई, तुझसे या मुझसे? क्या क्या तू भी मेरी तरह घबरा रही है? क्या क्या तेरे भी दिल की धड़कनें मेरी तरह तेज हो रही है? क्या कहूँ, कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? फाटक पर लगे बटन की तरफ हाथ बढ़ी है उसके। लो, लो, वो तो फाटक को पहुंच गया। अब क्या होगा शब्द? फाटक तो खुला है, लेकिन शराफत किनारे वहीं खड़ा है। जा, चल दरवाजा खोल, दरवाजा खोल, घर तो तेरा है। अच्छा, चल मैं ही खोल देती हूँ, तुझे तकलीफ होगी। लेकिन कायदे से तो तुझे ही खोलना चाहिए ना। लेकिन फर्क ही क्या है तुझ में और मुझ में? चल, चल उठ, निकल, हम दोनों ही दरवाजा खोलती हैं। चल उठ, मैं तुझे सहारा दूंगी, थामे रहूंगी मैं।